देश में नक्सलवाद बढ़ाने की नीयत से बस्तर के युवाओं को आगे किया जा रहा है। वहीं एमपी के बालाघाट इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद इस बात से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा में वापस लौट आएं। दरअसल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पुलिस लगातार नक्सलियों पर दबाव बनाए हुए है। यही वजह है कि नक्सली नया एमएमसी जोन बनाकर मध्य प्रदेश में नया कॉरिडोर तैयार करने की जुगत लगा रहे हैं। इससे नए इलाकों में विस्तार होगा और दो राज्यों में दबाव झेल रहे लाल लड़ाकों को यहां शिफ्ट करके संगठन विस्तार करने में क्षेत्र का विस्तार हो पाएगा। दरअसल नक्सलियों ने अपना एक नया जोन बनाया है जिसे एमएमसी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन नाम दिया गया है। जोन के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में नक्सलियों की अच्छी खासी पैठ है। ऐसे में नक्सली अब मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने लगे हैं। तो वहीं एमएमसी जोन फिलहाल नक्सली छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत स्थिति में है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाल आतंकियों का कोई खास आधार तैयार नहीं हो सका है। बीते 1.5 सालों में एमपी के बालाघाट इलाके में हुई 4 मुठभेड़ों में 8 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें से 6 बस्तर के रहने वाले थे। 22 अप्रैल की तड़के 3 बजे एमपी की हाक फोर्स ने बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कदला के जंगल में मुठभेड़ के दौरान 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया था और इनके पास से हथियार भी रिकवर किए गए थे। सुनीता और सरिता के मारे जाने के साथ ही इस बात का खुलासा हुआ था कि वे एमपी में संगठन विस्तार का काम कर रहे हैं और दोनों बस्तर की ही रहने वाली थी। खास बात यह है कि शिफ्टिंग के बाद बस्तर में खाली हो रहे एलजीएस लोकल गुरिल्ला स्क्वाड कमांडरों के पदों पर भी बस्तर के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जा रही है। दक्षिण बस्तर के एलजीएस को ही एमपी भेजने के लिए चुना जा रहा है। इस बार टीसीओसी में जिन नए लड़ाकों की भर्तियां की गई थी उन्हें दक्षिण बस्तर के एलजीएस में स्थान दिया जा रहा है। वहीं विस्तृत सूत्र बता रहे हैं कि एमपी में कॉरिडोर बनाने की जिम्मेदारी दक्षिण बस्तर की लीडरशिप को सौंपी गई है और एक एलजीएस में 10 से 12 लड़ाके होते हैं जो छोटी छोटी घटनाएं कर दहशत फैलाने में इन्हें माहिर माना जाता है। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। कुछ वर्ष पूर्व में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाका में एमएमसी जोन के नाम पर एक नवीन जोनल कमेटी गठित की गई थी। उस जोनल कमेटी के लिए अधिकतम दक्षिण बस्तर इलाका, खासतौर पर बीजापुर के गंगलूर क्षेत्र और बासागुड़ा क्षेत्र से माओवादी कैडर को रिक्रूट करके उन्हें उधर इस इलाका में सक्रिय रूप से कई प्रकार का हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल किए गए थे और कभी भी मुठभेड़ होते हैं इन माओवादी कैडर को टॉप लीडरशिप द्वारा एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके जो एक फुट सोल्जर के रूप में उनका सामने कर बाकी सीनियर माओवादी कैडर्स जो मुठभेड़ के दौरान जंगल के आड़ लेकर भाग जाते हैं और मुठभेड़ के पश्चात तब डेड बॉडी रिकवर हो जाते हैं। उसमें देखा जाता है अधिकतम जो डेड बॉडीज है जो बीजापुर और गंगलूर के इलाका का पाए जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति को देखकर हम लगातार जो अपना क्षेत्र के जो माओवादी कैडर के परिजन से अपील की जा रही है ताकि उस इलाका में जो सक्रिय रूप में अभी भी कार्यरत जो माओवादी है वापस आकर छत्तीसगढ़ शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी का फायदा उठाकर आत्मसमर्पण करें और हिंसा छोड़कर एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक सहयोग होगा प्रशासन से और पुलिस से उनके की जाएगी। इसी अपील को लगातार हम लोग माओवादी संगठन की जो कैडर्स की परिजन के सामने रखते आ रहे हैं। रूप से देखिए एमएमसी जोन के माध्यम से नक्सलियों ने अपना शिफ्टिंग प्लान बनाया हुआ है ऑलरेडी। जिस ढंग से बस्तर में अंदरूनी इलाकों में कैंप खुलते जा रहे हैं और पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है, नक्सली कहीं ना कहीं ये मान कर के चल रहे हैं कि आने वाले समय में यदि दबाव और बढ़ा तो हमें अपना बेस शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए नक्सलियों के लिए ये एक बेहतर विकल्प है क्योंकि पहले बालाघाट, गोंदिया और जबलपुर, मंडला, कान्हा और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है लगा हुआ, इन इलाकों में नक्सलियों का अच्छा खासा बेस रहा है और नक्सली अब उसी के तहत जाकर के वहाँ पर अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं। अगर नक्सलियों की प्लानिंग को देखें, नक्सलियों के इस रणनीति को देखें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए तो राहत भरी बात रहेगी, पर कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल बना हुआ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का,
ये कहीं ना कहीं तीनों राज्यों के लिए जो ये काफ़ी खतरनाक स्थिति बनेगी। और नक्सली आम तौर पर जो सीमावर्ती इलाकों में अपना बेस बनाते हैं, ये उनके लिए बहुत अनुकूल स्थिति रहेगी। एक इलाके में ऑपरेशन करके या एक इलाके में वारदात करके दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाना कहीं ना कहीं ये नक्सली रणनीति का एक हिस्सा है। और नक्सली अपनी पूर्व नियोजित योजना के तहत अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं, और ये सरकार के लिए और लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय होगा। पर